नमस्कार दोस्तों, जसीडेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत लोग कह रहे हैं जसबीर भाई ये मार्केट में हो क्या रहा है। पूरा दिसंबर 50 डेमा का सपोर्ट लेता रहा और ऊपर जाके फिर से वहाँ से रेजिस्टेंस मिलता रहा है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है, लेकिन यही तो मार्केट है। और दोस्तों, कल होनी है सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज एक शानदार रिकवरी मार्केट ने दिखाई है आफ्टर येस्टरडेज एक्सपायरी। चलिए शुरुआत करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ रिकवरी दिखाई है और कल के लिए क्या कहता है डेटा। सबसे पहले हम चलेंगे निफ्टी 50 पर ही। निफ्टी 50 की जहाँ पे बात करते हैं तो निफ्टी 50 हम गैप अप ओपन हुए और कल क्या बन आपको याद होगा, कल थी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल मैंने ही बताया था कि भाई रिवर्सल का साइन तो दे रही है, क्या ये एक्टिवेट करेगी, क्योंकि एक दो नहीं पांच लगातार पांच लाल कैंडल्स थी। और दोस्तों आज वहीं से रिवर्सल की कैंडल आई। लगभग लगभग जहाँ पे हम ओपन हुए थे वहाँ से ऊपर ही ऊपर जाते हुए हमको दिखाई पड़ा है। और अगर हम जरा छोटे टाइम फ्रेम पे चलें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें और कोशिश करें हम अपने लेवल्स जो हमने लगाए थे उनकी, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो हमने बात की थी 25,976, 25,976 के आसपास ही हम ओपन हुए थे। और वहाँ से इसके ऊपर जब टिकने लगे तो क्या बना, सपोर्ट ले लिया 25,976। 25,976 क्या था, ये मंगलवार का हाई था। 25,976 के ऊपर जब टिके तो पहला लेवल क्या था, 26,000 नहीं, 26,035। 26,000 पे मैंने कहा था भाई थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस नहीं मिला, सीधा 26,035 चला गया। और उसके बाद लेवल था 26,090 के आसपास। चेक कर सकते हैं 26,089, 26,090 पे किस तरह से रेजिस्टेंस थोड़ा सा लिया है। कुछ समय यहाँ व्यतीत किया और जब व्यतीत किया तो उसके बाद 26,141, 26,141 भी आ गया। और उसके बाद हमारा लेवल था 26,181, 26,187 का हाई लगा और क्लोजिंग इसने दे दी हमको 26,129, 26,129 पे। अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि कारण क्या रहे, कैसे आज 190 पॉइंट प्लस में जो हमारी मार्केट गई है। उसका कारण ये था, केवल 6 स्टॉक्स थे जो डिक्लाइंस में थे और 44 स्टॉक्स इन एडवांसेस। और दोस्तों, जब सबसे बड़ा इंडेक्स मूवर अपवर्ड में हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो भाई मार्केट को ऊपर जाने से कोई कैसे रोक सकता है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और एम&एम भी तेजी दिखाते हुए दिख रहे थे। ये इंडेक्स मूवर्स अपवर्ड थे। अब इतना भी याद रखिएगा कि बैंकिंग सेक्टर का भी आज पूरा सपोर्ट मिला है। जब रिलायंस और बैंकिंग दोनों इकट्ठे चल पड़े एक साथ, तो भाई कोई भी लेवल, कुछ भी असंभव नहीं है। जिस तरफ ये जाएंगे उस तरफ को ही मार्केट फिर उड़ जाती है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो ड्रैगर्स थे। टीसीएस बड़ा स्टॉक है, टेक महिंद्रा, इन्फी, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम। अब ये याद रखिए आईटी सेक्टर थोड़ा सा नरमी दिखाता हुआ हमको दिखा है बुधवार वाले दिन। अब कल बृहस्पतिवार है और कल होनी है सेंसेक्स की एक्सपायरी, उस पर तो चर्चा होगी होगी, लेकिन एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि बैंकिंग सेक्टर वॉज डूइंग एक्सलेंट टुडे। नाउ हाउ was it doing? Let's look at it. 59,272 पहली कैंडल ने 59,272 को प्राप्त कर लिया। वही 59,270, 272 सपोर्ट का काम करते रहे और वहाँ से जब ऊपर को निकले तो 59,402, 59,500, 501 पे देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस लिया। और उसके बाद जब नीचे आए तो वही 59,400, 402 ने सपोर्ट दिया है, रेजिस्टेंस 59,500 का। और जब एक बार तोड़ा तो फिर ऊपर वाला हमारा लेवल 59,643 भी पार हुआ और हमारा लेवल था 59,755, वो भी पार होता हुआ दिखा। 59,766 का हमको हाई मिला, बट इट क्लोज्ड एट अराउंड 59,580, 581। बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप की जब हम बात करेंगे तो ये रहा मिड कैप निफ्टी। यहाँ पर भी तेज़ी का रुख पूरा बरकरार था। कुछ लोग मेरे से, एक भाई का भी थोड़ी देर पहले जब मेरे से बात हो रही थी, कहते यार ये कैसे हो सकता है, 13,722 के ऊपर आपने 13,792 का ही लेवल दे रखा था। जी हाँ, 13,722 के ऊपर 13,792 का ही लेवल आ रहा था, क्योंकि यहाँ से अगर जाता तो शॉर्ट कवरिंग मूव भी हमको देखने को मिलती ना। 13,700 में बहुत बड़ा एक तरह से जिसको कहते हैं ना रेजिस्टेंस खड़ा था, और 720, 725 पॉइंट अगर पार कर गए तो फिर तो 13,800 की तरफ जाना लाजमी था। और वैसा ही आज हुआ, 13,821 का हाई लगा, 13,777 का क्लोज मिला है। फिन निफ्टी पर भी देख लेते हैं क्या हुआ है। निफ्टी फिन सर्विस, ये लीजिए साहब, ऊपर के सभी लेवल्स यहाँ पर भी हमको देखने को हो गए हैं प्राप्त।
अब दोस्तों हम बात करेंगे कल के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी से ही आज शुरू करेंगे। सबसे पहले सेंसेक्स पे हम लोग देखेंगे कि सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई है साहब आज 85,220 545 पॉइंट प्लस में। क्या सिचुएशन है 85,200 पे 85,200 क्या है 85,200 ये समझ लीजिए। 85,200 इज़ द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे हम क्लोज हुए हैं। 213 और 107, 213 107 क्या निकला साहब, केवल 320, 320 पॉइंट्स का स्ट्रैडल है, कोई बड़ा स्ट्रैडल नहीं है। वैसे भी आपको पता है कि भाई जब आपको मालूम है विक्स के हालात ऐसे हों तो क्या ही कह सकते हैं। यानी 320 पॉइंट का स्ट्रैडल, 320 पॉइंट्स के स्ट्रैडल को कुछ ज़्यादा वो नहीं कह सकते। कल को हो सकता है कि फिर से जैसे कि निफ्टी 50 वाले दिन हुआ था वैसे ही सेंसेक्स की एक्सपायरी भी रेंज बाउंड ना हो जाए। लेकिन अब यहाँ से ये देखना ज़रूरी होगा कि ऊपर हमारे को रेजिस्टेंस कहाँ है। ऊपर एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमको 85,300 पे है, 85,300 के बाद 85,500 और उसके बाद अगर हमको कहीं रेजिस्टेंस दिखता है तो मुझे लगता है 85,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलता है। 200 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। 85,700 पार हुआ तो भाई फिर समझ जाइएगा कि 86,000 तक हमको शायद कोई रोक टोक ना हो। लेकिन डाउन साइड पे पुट राइटर्स का कहाँ पर दबदबा है। पुट राइटर्स 85,000 पे अच्छा खासा दबदबा है और हम लोग 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर ही क्लोज हुए। 84,900 85,000 पे बहुत अच्छा दबदबा बना हुआ है। दबदबा है लेकिन प्रीमियम्स तो कुछ भी नहीं है ना। प्रॉब्लम यही है क्योंकि कोई भी राइट करने में भी डरेगा। खैर एनीवेज एक बार को चलते हैं सीधा अपने लेवल्स पर और लेवल्स पर हम चलेंगे और वहाँ से पता लगाएंगे कि क्या सिचुएशन रह सकती है। चलिए सबसे पहले तो मैं जो पुराने लेवल्स हैं उनको विराम दे देता हूँ, हटा देता हूँ। 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं। अब 85,437 85,437 85,437 आज का हाई है। ठीक है जी, इसको तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन हमको सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कहाँ से अब अपसाइड के बारे में सोचना चाहिए। हमारे को अगर हम लोग 85,300 85,303 306 85,306 85,306 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तब अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो हमको देखने को मिल सकता है वो है 85,437 का। 85,436 437 जो कि आज का हाई है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको मालूम है सबसे बड़े रेजिस्टेंस जोन में हम फंसेंगे। 85,500 यहाँ पे फंस सकती है मार्केट। 85,500 502 अब ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा 85,500 वाला। अगर इसको हमने पार कर दिया 85,500 को तो उसके बाद लगभग 200 पॉइंट तक हमको कहीं कोई रेजिस्टेंस ऐसा हो नज़र तो नहीं आ रहा है। तो उस सिचुएशन में हमको 85,690 85,690 तक का एक लेवल दिख सकता है। और अगर 85,690 भी तोड़ दिया तो दोस्तों हमारे लिए लेवल खुल जाएगा यहाँ तक का, विच इज़ 85,823 824 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी समवेयर अराउंड 86,000 ऑन द कार्ड्स टुमारो। मैं तो चाहता हूँ 86,000 भी पार ही कर जाए क्योंकि भाई पोर्टफोलियो भी तो ग्रीन रखने होते हैं ना। एनीवेज डाउन साइड क्योंकि आप कुछ लोग कहेंगे साहब हमारे पास पुट है, हम सेल साइड का, ठीक है सबका अपना अपना वो है। डाउन साइड पे हम कब सोचेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बात की है कि 85,000 85,000 84,900 बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं। मैं कह रहा हूँ 84,900 भी बहुत शानदार सपोर्ट है। तो जब तक 84,900, लेकिन मुझे लगता है कि 84,900 से पहले एक बार अगर 85 भी टूट गया ना तो फिर डाउन साइड का रुख जल्दी निकल जाएगा बिकॉज प्रीमियम्स भी नहीं है ना उनके पास बचाने के लिए। तो अगर 85,000 टूटता है तो 84,900 100 पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट अवे 100 पॉइंट्स। 84,900 के टूटने के बाद आपको सीधा सीधा जो लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये, दैट इज़ 84,705 विच इज़ टुडेज लो ऑफ टुडे दिख सकता है 84,705। और अगर 84,705 भी टूटा तो समझ जाइएगा फिर हम 84,540 42 84,452 का रास्ता देख पाएंगे। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी 50 की क्या हालात हैं, निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है। उसके लिए 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और दोस्तों लेवल लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो वही लेवल लगेगा जो आज का हाई है 26,187 26,187 26,187 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं टिकेंगे नहीं अपसाइड के बारे में
सोचेंगे नहीं। 26,187 के ऊपर क्या लेवल्स रह सकते हैं, आइए लगाने की कोशिश करते हैं। 26,187 के ऊपर जब हम लेवल्स की बात करेंगे तो सबसे पहला जो लेवल हमको देखने को मिल सकता है वो मिलेगा ये 26,237, 26,237 का। और 26,237 भी अगर पार होता है, 26,237 अगर पार कर गए हम लोग, तो हमारे लिए रास्ता फिर कहाँ तक का खुला है 26,237 के बाद। आप देख सकते हैं दोस्तों, फिर हमारे लिए रास्ता यहाँ तक खुल जाएगा, दैट इज़ 26,285 286, 26,286। और 26,286 भी अगर पार हुआ तो फिर हम लोग 26,325 26,326 यानी कि 26,325 का जो ऑल टाइम हाई है वो टेस्ट करने के लिए कल को फिर से एक बार को जा सकते हैं। डाउन साइड की बात करनी भी यहाँ पर ज़रूरी है। अब 26,129 पे हम क्लोज हो रहे हैं, 26,100 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। अब मेरे लिए डाउन साइड यहाँ से शुरू हो जाएगी, अगर 26,095 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 26,095 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो ये समझ जाइएगा कि फिर उसके बाद हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 26,040 तक का, 26,040 तक का एक बार को रास्ता खुल जाएगा। और अगर 26,040 भी टूट गया तो फिर उसके नीचे क्या है रास्ता, उसके नीचे दोस्तों हमारे लिए रास्ता है 26,000 26,000 25,999, 26,000 का रास्ता है। और अगर वो भी टूटा तो भाई ये समझ जाइएगा कि अगर इस बार 26,000 टूटा तो यानी कि इट विल बी अ मेजर प्रॉब्लम, एंड देन वी माइट बी एबल टू सी 25,950 951 कमिंग ऑन द चार्ट्स, 25,950 951 कमिंग ऑन द चार्ट्स। लेट्स नाउ लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर बात करें तो निफ्टी बैंक आज का हाई 59,766, जब तक इसके ऊपर नहीं चलेंगे अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 59,766 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। आइए एक घंटे के चार्ट पे चलते हैं और कोशिश करते हैं अपसाइड के लेवल्स लगाने की। मैं ये करता हूँ, सबसे पहले हटा देता हूँ क्योंकि वो बेटर रहता है। 59 नई तरह से अगर लेवल लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। 59,766 59,766 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे भी नहीं। 59,766 के ऊपर क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स। 59,766 के ऊपर अगर निकले तो हमारे लिए रास्ता जो खुल जाएगा वो खुल जाएगा यहाँ तक का, दैट इज़ 59,860 862, 59,862। और 59,862 के ऊपर निकले तो भाई सीधा सीधा ये समझ जाइए 60,000 के ऊपर निकल गए तो ये रहा लेवल 60,112 60,113 का लेवल, यानी कि बिल्कुल टॉप पे जाने का लेवल एक बार को दिखाई दे सकता है। ज़्यादा दूर नहीं है टॉप से, ये याद रखिएगा। एनीवेज डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 59,500 टूटा, 59,500 की बजाय ये ले लेते हैं 59,475, 59,475 टूटा तो फिर उसके बाद शुरुआत हो जाएगी नीचे के लेवल्स की। 59,325, 59,325, और 59,325 भी अगर टूट गया तो 59,200 203, 59,200 203, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 59,000 कमिंग ऑन द चार्ट्स। 59,000 भी 59,007 भी आ सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम करेंगे बात तो लीजिए साहब 25,679 25,679 आज का हाई, जब तक इसके ऊपर नहीं चलेंगे टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है सीधा 27,679, माफ़ कीजिएगा मैंने 25 बोल दिया शायद, 27,679 27,679। और उसके ऊपर जो लेवल आ सकता है वो आ सकता है 27,723 27,723, और 27,723 पे अगर क्रॉस कर गए तो 27,770 का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड, अब डाउन साइड की जब हम बात करेंगे तो हम 27,613 पे क्लोज हो रहे हैं, 27,613 पर क्लोज हो रहे हैं। लेकिन अगर हमको 27,583 टूटता हुआ दिखा, 27,583 टूटता हुआ दिखा तो एक बार को 27,538 27,538, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,490 491 कमिंग, 27,490 491 देखने को मिल सकता है। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की। मिड कैप निफ्टी 13,821 का हाई है जी। 13,821 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,821 के ऊपर अगर निकले ना तो हमारे लिए लेवल होगा, ये लेवल होगा 13,848 13,848, और 13,848 अगर पार कर गए एक बार को
तो हमको 13,881, 13,881, 13,881 भी अगर क्रॉस किया तो उसके बाद सीधा सीधा ये समझ जाइए 13,927, 13,926 तक कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वो ठीक है, 13,900 पे आपको कॉल राइटर्स ज़रूर एक बार को तंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो पार हुआ तो फिर रुकने वाली कहानी नहीं ही रहेगी। वहीं दोस्तों जब तक हमारा 13,744 ना टूटे तब तक हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे। 13,744 अगर टूट गया तो उसके बाद नीचे का लेवल स्टार्ट हो जाएंगे जो हमको लेके जा सकते 13,686, 13,686, और 13,686 भी टूटा तो एक बार को 13,655, 13,654 तक, 13,655, 654 तक के लेवल्स दिख सकते हैं हमको निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में आते हुए। दोस्तों ये हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और सेंसेक्स की बातचीत। जब मैंने सेंसेक्स की बातचीत की है तो मैंने सेंसेक्स पे आपको ये बताया कि भाई वहाँ पर प्रीमियम नहीं है स्ट्रैडल में, और अगर विक्स जब तक कि कोई वीगा यानी कि कोई न्यूज़ वगैरह का कोई असर ना दिखे तब तक कोई बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव आने के आसार भी मुझे कम ही लगते हैं। फंस सकती है मार्केट, तो इसलिए कल एवरेजिंग करने के चक्कर में मत रहिएगा। और जो होल्ड करके गए हैं तो भाई वो तो राम भरोसे करके ही गए हैं, उनका भला राम ही कर सकते हैं अगर कर सकते हैं, बाकी तो भगवान करेगा तो भला हो जाएगा। बाकी किसी को क्या कहना, क्योंकि लोग तो है ना कि उनका ट्रेडिंग का स्टाइल है, दिल है कि मानता नहीं। दे डोंट थिंक कि भाई हमको होल्ड करके जाना है, नहीं लेके जाना, रात को प्रीमियम मीटिंग होगी ना, उनको कोई मतलब उससे है ही नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी का 3 दिन का बैच फ्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पट्टी चल रही है, ऊपर एक स्क्रॉल चल रहा है, व्हाट्सएप क्रिप्टो टू 7834876736 टू ओपन योर न्यू क्रिप्टो करेंसी अकाउंट एंड टू बी एडेड टू द ग्रुप। आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और आप नया क्रिप्टो करेंसी अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। क्रिप्टो लिखकर आप ये जो नंबर दिया गया है इस पर भेज सकते हैं। वैसे वो लिंक जो है वो डेल्टा एक्सचेंज का या CoinDCX का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी मिल जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। नहीं किया है तो जल्दी कीजिए ना लाइक, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुमारो सेंसेक्स एक्सपायरी। बाय बाय।